गुड आफ्टरनून। आप सभी को साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा की क्लास में हम जो है गणित के सवालों का उत्तर लेखन अभ्यास यहाँ पर करेंगे। जो हमारी लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जो है प्रतिशत के सवालों को सॉल्व किया था, तो आज भी हम उसी को कंटिन्यू करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन देखेंगे। और जो हमारा लास्ट क्लास में हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके भी क्वेश्चन को हमने कवर किया था। तो आज की क्लास में जो है हमारा पार्टनरशिप वाला जो चैप्टर है आपका सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के एप्टीट्यूड के सिलेबस में जो पार्टनरशिप वाला आपका जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग लाइव ज्वाइन हो जाएंगे और एक बार कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो, ताकि हम क्लास को कंटिन्यू रख पाएंगे। फिर तो जल्दी से आप लोग लाइव जुड़ेंगे, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार कंफर्म बता देंगे सभी लोग। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे भाई लाइव। आपकी सीजीपीएससी मेंस की क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम जो पार्टनरशिप वाला जो चैप्टर है हमारा मैथ्स का, उसमें उससे संबंधित क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो पार्टनरशिप साझा वाला क्वेश्चन जो अपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में भी आपने उस चैप्टर को पढ़ा होगा, तो उस चैप्टर को हम यहाँ पर मेंस के हिसाब से उसके आंसर को, सॉल्यूशन को किस टाइप से लिखना रहता है आपको, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हम हर चैप्टर का क्या है एक एक करके हर चैप्टर को मेंस के हिसाब से यहाँ पर कवर करते जाएंगे, जिसमें क्या है हर चैप्टर में जो क्वेश्चन है उसका मेंस के हिसाब से आपको किस तरीके से आपको सॉल्यूशन लिखना है, उत्तर लेखन अभ्यास आपका उसमें किस तरीके से होना चाहिए, किस टाइप आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आपको लिखना है, तो उसी के बारे में डिस्कस हम यहाँ पर करेंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइव जुड़ेंगे। बता देंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो एक बार। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000 रुपये, 18,000 रुपये और 21,000 रुपये लगाकर एक धंधा शुरू किया। राम, श्याम और मोहन ने, राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000 रुपये, 18,000 रुपये, 18,000 रुपये और 21,000 रुपये लगाकर और 21,000 रुपये लगाकर एक धंधा शुरू किया। एक धंधा शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 का लाभ हुआ। एक वर्ष के अंत में
90,000 का लाभ हुआ। बताइए मोहन को कितने रुपए लाभ के रूप में मिले। मोहन को लाभ के रूप में कितने रुपए मिलेंगे ये बताना है आपको। ठीक है, ये बताना है आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। क्वेश्चन यहाँ पर जो हमने लिखा है वो क्लियर है सभी को। राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000 रुपये, 18,000 रुपये और 21,000 रुपये लगाकर एक धंधा शुरू किया और एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 का लाभ हुआ। तो मोहन को लाभ के रूप में कितने रुपए मिलेंगे ये निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। बताएंगे आप लोग कितना है सॉल्व करके। जल्दी से लाइव जुड़ेंगे आप लोग, बताएंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। गुड आफ्टरनून गौरी जी, आपको 2 दिन के ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है इस क्लास में। 2 दिन में क्लास नहीं ले पाया था कुछ कारणवश। आज हमारी शनिवार के बाद क्या है, आज क्लास हो रही है। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जल्दी से आप लोग लाइव जुड़ जाएंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो पार्टनरशिप वाला जो चैप्टर है आपका मैथ्स में साझा, उसके क्वेश्चन को हम क्या है यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेंस के हिसाब से। ठीक है, पार्टनरशिप वाला जो साझा वाला जो आपका चैप्टर है उसके क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट की क्लास में हमने प्रतिशत और लाभ हानि के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे कि मेंस के हिसाब से किस तरीके से आपका अगर क्वेश्चन आता है उस चैप्टर से तो किस तरीके से आपको उसमें उत्तर लिखन करना है और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको लिखना है वहाँ पर। तो इन चीज़ों को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। जो शनिवार को हमारी क्लास हुई थी उसके बाद हमारी क्लास आज हो रही है। ठीक है, तो बीच में क्या है 2 दिनों का गैप हो गया था, एक दिन संडे पड़ गया था। ठीक है, तो आज की क्लास में जल्दी से आप लोग जुड़ जाएंगे। वॉइस वगैरह क्लियर है तो एक बार बता देंगे ना। वॉइस वगैरह क्लियर है तो, वॉइस क्लियर है तो एक बार बता देंगे आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मोहन को लाभ के रूप में कितने रुपए मिलेंगे इसको निकालना है आप लोग को। वही पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है, साझा वाला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप लोग। बताएंगे कितना आंसर आप लोग का आ रहा है इसमें। वॉइस सब ठीक है, चलो ठीक है। अब जैसे पार्टनरशिप वाला चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, जो लाभों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, हमारा लाभों का अनुपात। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे 2 व्यक्ति, चाहे 3 व्यक्ति, वह जितनी राशि निवेश करते हैं कोई भी व्यापार करने के लिए या किसी चीज़ में, मान लो 3 व्यक्ति हैं, तीनों क्या है कुछ कुछ राशि क्या है निवेश करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ राशि निवेश करते हैं और कितने टाइम के लिए निवेश करते हैं। जैसे ए क्या है कुछ निश्चित समय के लिए निवेश करता है, बी कुछ निश्चित समय के लिए, सी कुछ निश्चित समय के लिए निवेश करता है। तो ए का कुल निवेश कितना हो जाएगा, जितनी राशि निवेश कर रहा है और जितने समय के लिए कर रहा है तो दोनों का गुना हो जाएगा, तो कुल निवेश हो जाएगा उसका।
है ना। तो ऐसे करके कुल निवेश राशि निकालते हैं तो वही हमारा लाभों का अनुपात कहलाता है। ठीक है, वही हमारा क्या है, लाभों का अनुपात यहाँ पर कहलाता है पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में। ठीक है, जितनी राशि निवेश की जाती है और कितने समय के लिए निवेश की जाती है, तो उसी का अगर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अगर हम अनुपात निकालते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, लाभों के अनुपात के रूप में यहाँ पर जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000 रुपये, 18,000 रुपये और 21,000 रुपये लगाकर एक धंधा शुरू किया। ठीक है, 15,000, 18,000 और 21,000 रुपये लगाकर इन्होंने एक धंधा शुरू किया, बिजनेस, और एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 का लाभ हुआ बोल रहा है क्वेश्चन में। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपये का लाभ होता है, कुल लाभ बोल रहा है। अब इस लाभ में क्या है, तीनों का हिस्सा होगा। ठीक है, तीनों का हिस्सा होगा इसमें, तो तीनों का कितना हिस्सा होगा वो देखेंगे, और मोहन को लाभ के रूप में कितने रुपए मिलेंगे वो देखेंगे अपन। क्लियर है सभी को यहाँ तक चीज़ें? अभी क्वेश्चन को हल करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा चीज़ें, किस तरीके से आपको पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन को यहाँ पर डील करना रहता है, लिखना रहता है, ताकि आप एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आसानी से बन जाए क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी रहते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में लगता है, एक ही कॉन्सेप्ट है, वो आपके हर क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट लगेगा, चाहे क्वेश्चन किस टाइप से बनाकर पूछे, किस टाइप से घुमा कर भी पूछे, तो कॉन्सेप्ट आपको वही लगेगा, एक ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब इसमें एक ही कॉन्सेप्ट समझना है, और इसमें क्या है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए ये चैप्टर आसान चैप्टर बोला जाता है इसको, और इसीलिए क्या इसको समझना भी आसान है। क्लियर है यहाँ तक? तो बाकी लोग भी सब जल्दी से जुड़ेंगे भाई, बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे लाइव। बताएंगे भाई, चलिए देखते हैं इसमें। जैसे कि क्या है, राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000 रुपये और 18,000 रुपये और 21,000 रुपये यहाँ पर निवेश किया। लगा कर बोल रहे हैं, मतलब निवेश कर रहे हैं ना, एक धंधा यहाँ पर शुरू किया, और सभी ने क्या है, एक एक वर्ष के लिए निवेश किया। ठीक है, सभी का समय क्या है, समान है, एक वर्ष बोला है यहाँ पर, सभी क्या है, एक वर्ष के लिए निवेश कर रहे हैं। जैसे राम एक वर्ष के लिए 15,000 रुपये लगा रहे हैं, और श्याम भी 18,000 रुपये एक वर्ष के लिए, और मोहन भी 21,000 रुपये एक वर्ष के लिए यहाँ पर लगा रहा है। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, राम, श्याम और मोहन के द्वारा निवेश राशि दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे अपन, दिया गया है राम, श्याम, मोहन के द्वारा निवेश राशि
का अनुपात कितना है? कितना है यहाँ पर? 15,000 रुपये अनुपात 18,000 रुपये अनुपात 21,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये, 18,000 रुपये और 21,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये तो दिया ही गया आपके क्वेश्चन में। अब इसके बाद क्या है? तो ये हमारे निवेश राशि का अनुपात है तीनों की। अब लाभ का अनुपात जो निकालते हैं अपन, लाभ का अनुपात जो कहलाता है, अगर इसी में मैं, अब सभी ने एक एक वर्ष के लिए निवेश किया है, ठीक है, एक एक वर्ष के लिए, तो यहाँ पर इंटू वन और गुणा 1, यहाँ पे गुणा 1 करूँगा, गुणा 1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, एक एक कट भी जाएगा तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। एक वर्ष के लिए किया है 15,000 रुपये एक वर्ष के लिए, तो 15,000 गुणा 1 करूँगा, 18,000 गुणा 1 करूँगा, 21,000 गुणा 1 करूँगा, तो 1 से गुणा करना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो लाभ का जो अनुपात आएगा वो भी यही आएगा। ठीक है, लाभ का जो अनुपात आएगा, राम, श्याम और मोहन के लाभों का अनुपात भी नहीं आएगा हमारा। 15,000, 18,000, 21,000, ठीक है, इतना ही आएगा। एक एक को गुणा करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो हमारे लाभों का जो अनुपात होता है, वो जो निवेश राशि है उसमें जो समय का गुणा करके जो आता है अनुपात सभी अलग अलग व्यक्तियों का, वो आपका लाभों का अनुपात कहलाता है। निवेश राशि इतनी थी, इसमें समय का गुणा किया 1, इसमें भी समय का गुणा किया, इसमें भी समय का गुणा किया, तो उसके बाद जो हमारा अनुपात निकल कर जो आता है वो हमारा लाभों का अनुपात कहलाता है। लाभों का अनुपात उसे कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? तो लाभों का अनुपात हमारा ये हो गया। अब इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा? ये मान लो 15,000 तो 0 0 कट गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये 3 से कितने बार जाएगा? यहाँ पे 5 बार। अब ये 3 से 3 पंचे 15 होता है, तो 3 छक्के 18 होता है, और 3 सत्ते 21 भी होता है। तो अनुपात कितना हो जाएगा हमारा? 5:6:7। लाभों का अनुपात हमारा जब काटे 3 से, पहले तो 0 0 कट गया, उसके बाद अगर 3 से काटे तो हमारा 5:6:7 हो गया यहाँ पर। तो ये हमारा लाभों का अनुपात हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा उनके लाभों का अनुपात निकल कर आया है। ठीक है, अब ये अनुपात निकल कर आ गया है। अब इसका अनुपाती योग कितना होगा? अनुपाती योग यहाँ पर निकालेंगे अपन। तीनों का योग कितना होगा? 5 + 6 + 7 बराबर 18। 18 हो जाएगा। तीनों का अनुपाती योग 18। क्लियर यहाँ तक? अनुपाती योग कितना हो गया? 18। अब क्या है और क्या दिया है क्वेश्चन में आपका? अपन को क्या निकालना है? मोहन को लाभ के रूप में कितने रुपए मिलेंगे वो निकालना है। और कुल 90,000 का लाभ हुआ है, ये दिया गया है आपके क्वेश्चन में। कुल 90,000 का लाभ हुआ है, तो कुल लाभ कितना है आपका? 90,000 रुपये। ये दिया गया है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। 90,000 रुपये आपके क्वेश्चन में यहाँ पर सीधा सीधा दिया गया है। यहाँ पर मोहन का लाभ निकालना है अपन को, तो मोहन का लाभ कैसे निकालेंगे?
तो यहाँ पे लिखेंगे कुल लाभ में मोहन का हिस्सा। कुल लाभ में मोहन का हिस्सा। कुल लाभ में मोहन का हिस्सा। तो कुल लाभ आपका कितना है यहाँ पे? ठीक है, कुल लाभ 90,000 गुणा, और मोहन का लाभ कितना है आपका? देख सकते हैं आप लोग, मोहन का लाभ का अनुपात कितना है यहाँ पे? 7 है। ठीक है, ये आपका राम का है, ये श्याम का है, और ये मोहन का है। तो मोहन का 7, तो गुणा 7 करेंगे, और बटे में जो अनुपाती योग है 18, उसको लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से निकालते हैं अनुपात में अपन, है ना, जो टोटल दिया रहता है उससे गुणा करते हैं जिसका निकालना है उसका, और बटे में जो तीनों का योग जो रहता है उसका निकालते हैं, अनुपाती योग। इसी तरीके से अपन अनुपात वाले चैप्टर में पढ़े अनुपात किस तरीके से निकालते हैं अपन, उसी तरीके से अपन निकाल रहे हैं यहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते हुए, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखते हुए अपन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुल लाभ में मोहन का हिस्सा, कुल लाभ में मोहन का हिस्सा, तो कुल लाभ यहाँ पे 90,000 था गुणा, और यहाँ पर कितना है आपका? 7 है, 7। ठीक है, 7 है। मोहन का कितना अनुपात है? लाभ का अनुपात कितना है? मोहन का 7 है। तो 90,000 गुणा 7 बटे कुल अनुपाती जो योग होता है 18। अब इसको हल करेंगे यहाँ पर, तो 18 एकम 18 होता है, और 18 पंचे कितना होता है? 90 होता है। 18 का पहाड़ा अगर आप लोग को याद होगा तो 18 पंचे 90 होता है। तो यहाँ पर कितने बार जाएगा? यहाँ पर 90 कितने बार जाएगा? 5 बार, और 3 शून्य है तो 5,000। ठीक है, 5,000 आ गया। 5,000 गुणा 7 कितना होगा आपका? 7 शून्य 0, 7 शून्य 0, 7 पंचे 35। तो 35,000 क्या है आपका? जो है मोहन का हिस्सा है। जो 90,000 जो कुल लाभ था उसमें 35,000 जो है मोहन का है। सबसे ज़्यादा मोहन का ही रहेगा, क्योंकि मोहन का क्या है? अनुपात भी सबसे ज़्यादा है, लाभ का अनुपात 7 है। सबसे ज़्यादा मोहन का ही रहेगा, उससे कम आपका श्याम का रहेगा, और सबसे कम जो लाभ में हिस्सा मिलेगा वो आपको राम को मिलेगा। ठीक है, सबसे कम जो है आपका राम को मिलेगा, और सबसे अधिक क्या है? मोहन को मिलेगा। तो मोहन का लाभ में हिस्सा कितना है? 35,000 रुपये। तो उत्तर करके लिख लेंगे अपन, मोहन का जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसी को लिख लेंगे अपन। मोहन को लाभ के रूप में 35,000 रुपये मिलेंगे। ₹35,000 मिलेंगे। मोहन को लाभ के रूप में 35,000 रुपये मिलेंगे। इस तरीके से उत्तर भी आप लोग को लिखना है यहाँ पर, तभी आप लोग को पूरा नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। उत्तर का भी यहाँ पर नंबर है, हर स्टेप का यहाँ पर नंबर है, और स्टेप को किस तरीके से लिखना है आप लोग को वो मैं यहाँ पर आप लोग को पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ कि किस तरीके से आप लोग को यहाँ पर एक एक चीज़ों को यहाँ पर लिखना है शब्दों में, और किस तरीके से आप लोग को सॉल्व करते जाना है। इस तरीके से आप लोग को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए अगर इस तरीके से अगर आप मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम में अगर लिखते हैं तो आपको क्या है, अच्छे अंक मिल सकते हैं। ठीक है, पूरे में पूरे अंक मिलने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी।
गौरी जी बोल रही हैं कि ज़्यादा पैसा भी उसने लगाया था। हाँ, तो ज़्यादा पैसा लगाया था इसीलिए उसका अनुपात भी क्या है, ज़्यादा आया। यहाँ पे 21,000 लगाया था तो उसको जो ज़्यादा पैसा लगाएगा उसको प्रॉफिट में हिस्सा भी ज़्यादा मिलेगा, और जो कम पैसा लगाएगा उसको क्या है, प्रॉफिट जो होगा उसमें हिस्सा भी उसको कम मिलेगा। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस वाली चीज़ है ये। जो कम पैसा लगाएगा उसको हिस्सा भी कम मिलेगा, और जो ज़्यादा पैसा लगाएगा उसको हिस्सा भी ज़्यादा मिलेगा। लाभ जितना होगा टोटल, तो वही चीज़ यहाँ पे है। मोहन ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया था तो सबसे ज़्यादा जो लाभ में हिस्सा है वो मोहन को ही मिलेगा, और राम ने क्या है, सबसे कम लगाया था तो सबसे कम जो लाभ में हिस्सा है वो आपको राम को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया आपका? पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन किस तरीके से हमको करना है मेंस में। इसका कॉन्सेप्ट बस यही है, आपको लाभ का अनुपात निकालने आना चाहिए। लाभ का अनुपात जो है आप इस तरीके से निकालते हैं, जो उसमें राशि जितनी राशि वे लोग निवेश करते हैं उसके साथ समय का गुणा करके अपन क्या है, लाभ का अनुपात निकालते हैं। क्लियर है? यही बस कॉन्सेप्ट इसमें है और कुछ नहीं है इसमें। सबकी अलग अलग राशि है और सब अलग अलग समय के लिए निवेश करते हैं, तो अलग अलग निकलेगा उनका लाभ का अनुपात। और यहाँ पर के 1 वर्ष के लिए किए थे तो सबके लिए जो निवेश राशि है वही हमारा लाभ का अनुपात हो गया। अगर समय अलग अलग रहता, मान लो राम 6 महीने के लिए कर रहा है, श्याम 8 महीने के लिए कर रहा है और मोहन 12 महीने के लिए कर रहा है, तो 15,000 गुणा 6 करते यहाँ पर, 18,000 गुणा 8 करते और 21,000 गुणा 12 करते। तो इस तरीके से अपन करते, समय के साथ अलग अलग समय दिया रहता है तो अलग अलग समय का गुणा उनके साथ करते, तो फिर जो आता है वो हमारा लाभ का अनुपात होता है उस टाइम जो आएगा। उस टाइप के क्वेश्चन को भी करेंगे। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके मेंस में पूछे जाते हैं, आसान वाले क्वेश्चन। लेकिन क्या है, मेन चीज़ क्या है, आपको पूरा जमा के कैसे लिखना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो कैसे करते हुए लिखना है मेंस में, और किस तरीके से आपको एक एक स्टेप को लिखते हुए यहाँ पर आंसर लाकर वहाँ पर दिखाना रहता है। वो भी टाइम में होना चाहिए चीज़, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आपका टाइम बहुत कम रहता है इस पेपर के लिए, खासकर पेपर 4 के लिए। पहले भी मैं इस चीज़ को बार बार बता चुका हूँ आप लोग को कि इस पेपर के लिए टाइम आप लोग को बहुत कम मिलता है। इस पेपर के लिए टाइम आप लोग को बहुत कम मिलता है, मतलब मिलता तो 3 घंटा ही है जो सब पेपर में मिलता है, लेकिन क्या है इसमें टाइम कम पड़ जाता है। टाइम मैनेजमेंट का पेपर है ये। इसमें क्या है, क्वेश्चन उतने टफ नहीं रहते, क्वेश्चन इजी रहते हैं, लेकिन इसमें साइंस वाला पोर्शन भी रहता है और मैथ्स वाला भी रहता है, तो इसके कारण क्या है टाइम इसमें कम पड़ता है। तो इसीलिए क्या है और ये पेपर क्या है, स्कोरिंग भी बहुत है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर भी बोला जाता है इसको। तो इसीलिए इस पेपर के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग को करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी इस पेपर के लिए। ठीक है, पेपर 4 के लिए, क्योंकि देख रहे हो आप लोग को एक एक क्वेश्चन को आप लोग को इस तरीके से जमा के स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखना है, तो उसमें टाइम कितना जाएगा, बहुत टाइम जाएगा। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताते हुए यहाँ पे लिखना है। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन को लिखना है आपके मैथ्स के, तो टाइम स्वाभाविक सी बात है, टाइम तो कम पड़ेगा ही इसमें। इसीलिए क्या है, इसमें जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस अगर आप करेंगे इस पेपर की, चाहे साइंस को पढ़ेंगे चाहे मैथ्स को पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा अगर आप उत्तर लेखन अभ्यास करेंगे इस पेपर का, खासकर करना तो सभी पेपर का है, खासकर इस पेपर का जितना ज़्यादा उत्तर लेखन अभ्यास अगर आप लोग करते हैं तो उतना ही आप लोग के लिए बेहतर होगा इस पेपर में। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें सभी को क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर।
राम और श्याम, दो व्यक्ति हैं राम और श्याम, ठीक है। 60,000 रुपये और 80,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किए। क्रमशः 60,000 रुपये और 80,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किए, ठीक है। राम और श्याम क्रमशः 60,000 रुपये और 80,000 रुपये लगाकर प्री में जो मैथ्स का क्वेश्चन आया था, जो सी सेट पेपर को बोल रहे हैं, देखते हैं एक आध क्लास लेके आप लोग का सॉल्व करा दिया जाएगा उस पेपर को भी। एक आध यूट्यूब में क्लास लेकर आप लोग को उसी सेट के पेपर को भी आप लोग को सॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है। टाइम निकाल कर शेड्यूल जिस हिसाब से बनेगा उस हिसाब से एक आध दो क्लास में उसको करवाने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तब तक आप लोग इस क्लास में ध्यान देंगे। वैसे भी क्या है, वो वाला सी सेट का जो पेपर है वो आपका क्वालिफाइंग है, उसका मार्क्स जो है आपके जुड़ेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन करवा दिया जाएगा वो आप लोग को यूट्यूब में। लेकिन ये जो मैथ्स पढ़ रहे हैं आप लोग मेंस का, इसके मार्क्स आप लोग के जुड़ेंगे, ठीक है। इसके मार्क्स आप लोग के बिल्कुल जुड़ेंगे आपके मेरिट में। और जो सी सेट वाला है उसके मार्क्स आप लोग के जुड़ेंगे नहीं, वो आपको क्वालिफाई बस करना है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये वाले जो मेंस वाले जो क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, मेंस की जो क्लास है, इसको आप लोग को एकदम सीरियसली और रेगुलर आप लोग को देखना है और अटेंड करना है। और सी सेट वाला जैसे है टाइम निकाल के करवा दिया जाएगा उसको भी, तो उसके लिए भी आप लोग बेफिक्र रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूरा आप लोग को चीज़ें यहाँ पर पूरी कवर करा दी जाएंगी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, राम और श्याम क्रमशः 60,000 रुपये और 80,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किए, परंतु 6 माह बाद राम 40,000 रुपये और निवेश किया। पहले 60,000 लगाया था, फिर 6 महीने के बाद 40,000 रुपये और निवेश किया। और निवेश किया यहाँ पर राम, जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 रुपये वापस कर लिया। जबकि 9 माह बाद जो श्याम है 20,000 रुपये वापस कर लिया, मैंने वापस ले लिया, ठीक है। जितना निवेश किया था 80,000, उसमें से 20,000 उसने निकाल लिया, ठीक है। वर्ष के अंत में 93,000 का लाभ हुआ, तो प्रत्येक का लाभ आप लोग को ज्ञात करना है। वर्ष के अंत में 93,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन सभी को। राम और श्याम क्रमशः 60,000 रुपये और 80,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किए। ठीक है, राम ने क्या है 60,000 रुपये लगाया था, उसके बाद 6 माह बाद क्या है उसने 40,000 रुपये और निवेश किया। 6 महीने तक क्या है उसने 60,000 रुपये लगाया, उसके बाद अगले 6 महीने में क्या है उसने 40,000 रुपये और निवेश किया। तो टोटल राशि कितनी हो गई उसकी 1 लाख हो गई, 60,000 प्लस 40,000। और जबकि 9 माह बाद श्याम ने 20,000 रुपये वापस कर दिया। तो 9 माह तक श्याम जो है 80,000 रुपये लगाया, और उसके बाद जो बचे हुए 3 महीने हैं, 1 वर्ष के लिए हम देख रहे हैं, तो 9 माह तक क्या है श्याम ने 80,000 रुपये निवेश किया। तो और बचे हुए 3 महीनों के लिए क्या है उसने 20,000 रुपये वापस ले लिया। तो बचे हुए 3 महीने में उसने 60,000 रुपये निवेश किए। 80,000 में 20,000 घटाएंगे तो 60,000 रुपये आएगा। तो वर्ष के अंत में 93,000 रुपये का लाभ हुआ। तो प्रत्येक का आप लोग को लाभ यहाँ पर निकालना है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको आप लोग करने का कोशिश करेंगे, आंसर बताएंगे, जल्दी से बनाने का प्रयास करेंगे, फिर मैं इसको बताऊंगा आप लोग को। एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपके 8 नंबर के क्वेश्चन में आपका पूछा जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जा सकता है ये वाला। तो बनाने का प्रयास करेंगे आप लोग। बनाने का प्रयास आप लोग करेंगे। हाँ, सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि सबका क्या है अलग अलग महीनों, सब 1 वर्ष के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या है कोई 6 महीने के लिए इतनी राशि कर रहा है, फिर अगले 6 महीने के लिए उतनी कर रहा है, कोई 9 महीने के लिए कर रहा है। तो सबका अलग अलग निकाल कर ऐसा निकालेंगे तो लाभ का अनुपात आप लोग का निकलेगा। कोशिश करेंगे एक बार आप लोग, फिर तो मैं तो बताऊंगा ही आप लोग को, आप लोग प्रयास करेंगे बनाने का। अगर आप लोग से बन जाता है तो अच्छी बात है। और आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है आप लोग का? किस एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग कर रहे हैं, अभी फोकस कर रहे हैं ज़्यादा? किसी का आया आंसर अभी तक? किसी का कुछ बना?
बनाएंगे भाई, कितना आंसर आ रहा है जल्दी से बताएंगे आप लोग। जैसे कि राम और श्याम क्या है, 60,000 रुपये और 80,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। ठीक है, राम ने 60,000 रुपये लगाया, दिया गया है, परंतु 6 माह बाद राम 40,000 रुपये और निवेश किया। मतलब 60,000 रुपये जो लगाया था वो केवल 6 महीने के लिए लगाया था, और उसके बाद क्या है, 6 माह बाद राम ने क्या है 40,000 रुपये और निवेश किया। तो शुरू के 6 माह में 60,000 रुपये लगाया, और अगले 6 माह में उसने 60,000 प्लस 40,000 1,00,000 रुपये लगाया उसने, है ना। 40,000 रुपये का और निवेश किया, तो राशि कितनी हो गई टोटल उसकी, 1,00,000 रुपये हो गई यहाँ पर। तो शुरू के 6 माह में 60,000 और अगले 6 माह में 1,00,000 रुपये उसने यहाँ पर लगाया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक क्लियर? तो राम का जो है, राम का क्या है, धन कितना होगा यहाँ पर, राम का निवेशित धन कितना होगा यहाँ पर, तो राम का निवेश किया हुआ धन तो राम का निवेश किया हुआ धन कितना होगा आपका, जैसे 60,000 रुपये उसने लगाया 6 महीने के लिए, तो 60,000 रुपये गुणा 6 करेंगे, 6 महीने के लिए लगाया। उसके बाद क्या बोला है, 6 माह बाद राम 40,000 रुपये और निवेश किया, तो 40,000 रुपये इसमें जुड़ जाएगा, तो 1,00,000 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 1,00,000 गुणा 6 महीना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं सभी को, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? 60,000 रुपये उसने 6 माह के लिए लगाया शुरू में, 60,000 रुपये। उसके बाद बोला 6 माह बाद राम 40,000 रुपये और निवेश किया, तो 40,000 रुपये और निवेश करता है 60,000 में, तो 1,00,000 हो जाती है राशि, और अगले 6 माह के लिए 1,00,000 रुपये निवेश करता है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है कि कैसे हमने राम का धन को निकाला यहाँ पर? क्लियर? तो यहाँ पे अगर इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 36 ये हो गया, और 3,60,000 हो गया, प्लस 1,00,000 गुणा 6 तो 6,00,000 हो गया। ठीक है, अब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9,60,000 हो गया। 9,60,000 रुपये यहाँ पर हो गया है, राम का निवेश किया हुआ धन आपका 9,60,000 रुपये यहाँ पर हो गया है। इतना क्लियर है यहाँ पे? अब उसी तरीके से अपन श्याम का निकाल लेते हैं। श्याम का निवेश किया हुआ धन, तो श्याम को क्या बोल रहे हैं, 80,000 रुपये लगाकर उसने व्यापार शुरू किया श्याम ने, और 9 माह बाद क्या बोल रहा है, 20,000 रुपये वापस ले लिया।
तो 9 माह तक क्या है, उसने 80,000 रुपये लगाया श्याम ने, गुणा 9 प्लस अब बचे हुए 3 महीने के लिए क्या किया उसने, 20,000 रुपये निकाल लिया। तो 80,000 में 20,000 रुपये निकाल लिया तो कितना हो गया आपका, 60,000 हो गया। तो 60,000 गुणा 3, ये हो गया हमारा श्याम का। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा आपका, 8 9 72, तो 7,20,000 प्लस 6 3 18, 1,80,000। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 8 2 10 का 0, हासिल 1, 8 और 1 9, 9 लाख रुपए आएगा आपका। श्याम के द्वारा जो निवेशित राशि है वह आपका 9 लाख रुपए आएगा, और राम के द्वारा जो निवेश किया हुआ धन है आपका वह 9,60,000 रुपये यहाँ पर निकल कर आएगा। यहाँ पर इतना क्लियर है सभी को यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक सभी को? अब ये जो राशियाँ निकल कर आई हैं, ये और ये, तो लाभ का अनुपात क्या होगा हमारा, लाभों का अनुपात, इसी का जो अनुपात होगा वही हमारा लाभों का अनुपात होगा, है ना। इसमें अपन ये राशि क्या है, सब अपन टाइम के साथ गुणा करके कितने समय के लिए लगाया गया है वो सब करके हमने ये राशि निकल कर आई है ना। अलग अलग टाइम के लिए दोनों ने निवेश किया अलग अलग राशियों को, तो वो सब हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो फाइनल राशि क्या है हमारी, ये और ये निकल कर आई है। तो इन्हीं का जो अनुपात होगा वो आपका लाभों का अनुपात होगा, है ना। जो इन्हीं का जो अनुपात रहता है वही लाभों का अनुपात कहलाता है। तो लाभों का अनुपात कितना होगा आपका, नौ 9,60,000 अनुपात 9 लाख। तो 4 शून्य कट गया यहाँ पर, ठीक है। और किससे कटेगा ये, 96 किससे कटेगा, ये 6 से जाएगा आपका 16 बार, और ये 15 बार। 15 छक्के 90 होता है, ठीक है, 15 छक्के 90 होता है, और 16 छक्के 96 होता है। तो ये 16 अनुपात 15 आपका जो है लाभों का अनुपात यहाँ पर निकल कर आएगा। 16 अनुपात 15 जो है आपका लाभों का अनुपात यहाँ पर निकल कर आएगा, ठीक है। जो ये राशियाँ हमने निकाली यही हमारा लाभों का अनुपात कहलाता है। तो लाभों का अनुपात हमारा 16 अनुपात 15 आएगा। काट दिया हमने, 0 0 को काट दिया, और 96 जो है 6 से 16 बढ़ जाएगा, और 90 जो है 6 से 15 बढ़ जाएगा। तो 16 अनुपात 15 जो है आपका लाभों का अनुपात कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? लाभों का अनुपात हमने किस तरीके से निकाला यहाँ पे। अब क्या है, लाभों का अनुपात हमारा निकल गया है। अब आनुपातिक योग कितना होगा हमारा, जैसे 16 और 15 है, तो आनुपातिक योग कितना होगा यहाँ पर देख लेते हैं। अनुपाती योग, तो 16 प्लस 15 कितना हो गया आपका 31। ये आपका अनुपाती योग हो गया। और यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में आपके, वर्ष के अंत में 93,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है। वर्ष के अंत में 93,000 रुपये का टोटल लाभ हुआ है। तो प्रत्येक का अपन को लाभ निकालना है यहाँ पर, प्रॉफिट।
तो कुल लाभ आपका कितना है यहाँ पर 93,000 रुपये है जो क्वेश्चन में आपके दिया गया है। तो कुल लाभ कितना है आपका 93,000 रुपये यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। अब अपन को क्या है प्रत्येक का लाभ निकालना है। राम का अलग से लाभ में हिस्सा निकालना है और श्याम का लाभ में कितना हिस्सा है उसको निकालना है अलग अलग, और दोनों का अनुपात हमको पता है। राम का कितना है आपका, राम का आपका 16 है और श्याम का कितना है 15 है। राम का 16 और श्याम का 15 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन कुल लाभ में राम का हिस्सा बराबर कितना होगा आपका, कुल लाभ यहाँ पर लिखेंगे 93,000 गुणा, और राम का क्या था लाभ 16, अनुपाती योग कितना है 31। क्लियर यहाँ तक, अनुपाती योग यहाँ पे 31 है और राम का कितना है 16 है। इस तरीके से निकालते हैं अपन। अब इसको यहाँ पे हल करेंगे तो 31 से 93 कितने बढ़ जाएगा, यहाँ पर 3 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 3,000 हो गया। अब ये 16 से गुणा होगा तो कितना होगा, 16 3 48,000। तो 48,000 रुपये जो है आपका राम का हिस्सा है, राम का हिस्सा है। ये लाभ में 93,000 का जो लाभ है टोटल, उसमें 48,000 रुपये क्या है राम का हिस्सा है। अब श्याम का हिस्सा निकालना है तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि जो 93,000 है उसमें 48 को घटा देंगे तो जो बचा हुआ रहेगा वो श्याम का हिस्सा रहेगा। वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपन ऐसे निकालेंगे श्याम का हिस्सा $93,000 गुणा उसका 15 है श्याम का, 15/31, 15/31। 15 था ना इसका अनुपात यहाँ पे, ये 15 क्या था आपका श्याम का था और ये राम का था, तो अपन श्याम का निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो फिर से यहाँ पर ये 31 से 1 बढ़ जाएगा और यहाँ पर ये 3,000 आ जाएगा। तो ये 15 थी, ये 45,000 हो गया आपका। तो श्याम का हिस्सा कितना है 45,000 और राम का हिस्सा कितना है 48,000, और दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 93,000 रुपये आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 93,000 रुपये निकल कर यहाँ पर आएगा। तो उत्तर में लिख देंगे राम का हिस्सा कितना है आपका, राम का लाभ 48,000 व श्याम का लाभ 45,000 होगा। इस तरीके से उत्तर को भी लिखेंगे आप लोग, और दोनों का अलग अलग हमने लाभ यहाँ पर निकाल के बता दिया। ठीक है, राम का 48,000, श्याम का 45,000। तो इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। 8 नंबर में क्वेश्चन आपके पूछ सकता है, 8 या 10 नंबर में ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है ना, क्योंकि इसका हल भी क्या है लंबा है। देख सकते हैं एक एक स्टेप को मैंने यहाँ पर पूरा तरीके से यहाँ पे लिखते हुए बताया है। यहाँ पर जो निवेश किया हुआ धन है ये निकालना ही सबसे इम्पोर्टेंट था। सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली चीज़ यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो दोनों के द्वारा जो निवेश किया गया धन है उसको निकालना ही यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर इसको निकाल लिया आपने तो क्वेश्चन फिर बन जाएगा आप लोग से। तो यही क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी।
इसी में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे इसी को निकालने में, क्योंकि 6 महीने के लिए बोला था, फिर 6 महीने बाद अलग बोल रहा है, फिर 9 महीने के लिए, फिर 9 महीने बाद कुछ राशि निकाल लिया, फिर 3 महीने के लिए अलग राशि हो गई, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ होगा। लेकिन ये वाले क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोग का पूरा कन्फ्यूज़न यहाँ पर दूर हो गया होगा। तो इसीलिए क्या है, इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन को, इस तरीके से लिखना है आप लोग को, हर स्टेप को यहाँ पर लिखते हुए यहाँ पर चलना है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। क्लियर है तो क्लियर है बताएंगे, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और कुछ डाउट है तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, फिर अगला क्वेश्चन करें। यहाँ तक क्लियर सभी को? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, बिल्कुल। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें फिर। क्लियर यहाँ तक सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते फिर। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमारा पार्टनरशिप वाला जो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और, दो व्यक्तियों ने साझे में, साझा मतलब पार्टनरशिप, ठीक है, साझा मतलब पार्टनरशिप, साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही, तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित
रही। ठीक है, यहाँ तक। यदि दोनों ने समान पूंजी लगाया हो, यदि दोनों ने समान पूंजी लगाया हो तो तो 1,60,000 के लाभ में 1,60,000 के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए आप लोग। दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार शुरू इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए और दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। दोनों का क्या है, टाइम दे दिया है अलग अलग। ठीक है, दोनों क्या है, अलग अलग टाइम दे दिया है। पहले व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए और दूसरे व्यक्ति ने 5 वर्ष के लिए राशि निवेशित की उस व्यापार में। और दोनों ने क्या है, समान पूंजी लगाई। मतलब पहले व्यक्ति ने मान लो 10,000 रुपये लगाया 3 वर्ष के लिए, तो दूसरे व्यक्ति ने भी 10,000 रुपये लगाया, लेकिन उन्होंने 5 वर्ष के लिए लगाया। टाइम अलग अलग दिया है, लेकिन राशि जो लगाया है उसको क्या है, सेम लगाया दोनों ने। पहले व्यक्ति ने मान लो 50,000 रुपये लगाता है तो वो 3 वर्ष के लिए लगाएगा, और दूसरा व्यक्ति भी 50,000 रुपये लगाता है तो 5 वर्ष के लिए यहाँ पर लगाएगा। तो राशि यहाँ पर सेम दी गई है, समय अलग अलग दिया है, 3 वर्ष और 5 वर्ष। तो दोनों ने समान पूंजी लगाया हो तो 1,60,000 के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा आप लोग को निकालना है। इसको सॉल्व करके बताएंगे भाई आप लोग कितना आंसर आ रहा है आप लोग का। जो पहले जो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं, देखे हैं, उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन भी बनेगा। तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा आप लोग को ज्ञात करना है। 1,60,000 रुपये का कुल लाभ हुआ है। कोशिश करेंगे आप लोग बनाने का इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर हल किस टाइप से लिखेंगे, जैसे माना कि पहले व्यक्ति की पूंजी कितनी थी, X रुपए, दूसरे व्यक्ति की कितनी होगी आपकी, उसकी भी X रुपए होगी यहाँ पर, क्योंकि दोनों ने क्या है, समान पूंजी लगाया है यहाँ पर। ठीक है, दोनों ने क्या है, समान पूंजी यहाँ पर लगाया है बोल रहा है। तो पहले व्यक्ति की पूंजी कितनी, X रुपए, तो दूसरे व्यक्ति की भी X रुपए होगी।
लेकिन पहले व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए लगाया है और दूसरे व्यक्ति ने 5 वर्ष के लिए लगाया है, यहाँ पर निवेशित किया है, टाइम अलग अलग दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, लाभों का अनुपात कितना हो जाएगा हमारा, लाभों का अनुपात कितना हो जाएगा, जैसे पहले व्यक्ति ने x रुपए लगाया गुणा 3 वर्ष के लिए, और दूसरे व्यक्ति ने भी x रुपए लगाया लेकिन 5 वर्ष के लिए लगाया, तो x यहाँ पे कट गया, तो लाभों का अनुपात आपका 3:5 है, वही आ जाएगा। ठीक है, जो उसका टाइम है 3 वर्ष और 5 वर्ष, वही आपका लाभों का अनुपात आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि पूंजी तो समान लगा रहे हैं, तो वो दोनों पूंजी कट गई, तो लाभों का अनुपात क्या है आपका, दोनों का सेम आ जाएगा यहाँ पर, मतलब लाभों का अनुपात 3:5 आ जाएगा। जो समय दिया है 3 वर्ष और 5 वर्ष, वही आपका लाभों का अनुपात होगा यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, यहाँ तक समझ ना आया हो तो पूछ सकते हैं, सभी को क्लियर है? तो कुछ समझ यहाँ ना आया हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्लियर है तो क्लियर बताएंगे भाई, एक बार क्लियर बता देंगे, फिर मैं आगे सॉल्व करूँगा इसको। अब लाभों का अनुपात यहाँ पर आ गया हमारा, तो अनुपाती योग कितना होगा आपका, अनुपाती योग यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तीन प्लस 5 बराबर 8। अनुपाती योग यहाँ पर 3 + 5 बराबर 8 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 3 + 5 बराबर 8। ये हो गया आपका अनुपाती योग। अब क्या बोला है कि 1,60,000 रुपए के कुल लाभ हुआ है, यहाँ पर कुल लाभ भी दिया गया यहाँ पर 1,60,000 रुपए। कुल लाभ कितना दिया गया यहाँ पर, एक 1,60,000 रुपये यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 1,60,000 रुपये यहाँ पर कुल लाभ दिया गया है। तो इसी लाभ में क्या है, दूसरे व्यक्ति का हिस्सा आप लोग को निकालना है, दूसरे व्यक्ति का हिस्सा निकालना है। उसके लाभ का अनुपात दिया गया है 5, दूसरे व्यक्ति का लाभ का अनुपात कितना है, 5 है, कुल लाभ इतना है, अनुपाती योग 8 है, तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा निकल जाएगा यहाँ पर। पहले भी किया अपन, पिछले क्वेश्चन में भी यही चीज़ किए थे, उससे पिछले क्वेश्चन में भी यही चीज़ की है हमने। फिर बताएंगे भाई कितना आ रहा है आप लोग का, दूसरे व्यक्ति का जो हिस्सा है वो कितना आ रहा है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। यहाँ तक तो मैं बना दिया हूँ, अब इसके आगे का आप लोग बताएंगे कितना आ रहा है आंसर आप लोग का, दूसरे व्यक्ति का कितना हिस्सा है, एक बार क्लियर बता देंगे आप लोग, ताकि मैं समझूंगा कि आप लोग को चीज़ें पूरी क्लियर समझ में आ गई हैं इस चैप्टर से संबंधित। तो एक बार बता देंगे आप लोग कितना है आप लोग का। जल्दी से बता देंगे आप लोग। ना आंसर आ रहा है आप लोग का, फटाफट से बताएंगे भाई।
कुल लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा बोला है। कितना आंसर आ रहा है आप लोग का? आंसर देंगे भाई फटाफट से सॉल्व करके। ₹1,00,000 बोल रहे हैं। ₹1,00,000। गौरी जी का आंसर ₹1,00,000 है, सही आंसर है उनका ₹1,00,000। गौरी जी का आंसर ₹1,00,000 सही है। किस तरीके से निकालेंगे अपन? 1,60,000 गुना दूसरे का लाभ का अनुपात कितना है? 5 बटे अनुपाती योग कितना है? 8। अभी 8 से कितने बार कटेगा यहाँ पे? 2 बार, तो 2 20,000 हो जाएगा। तो 20,000 गुणा 5 करूँगा तो कितना आएगा आपका? 20,000 गुणा 5 करूँगा तो यहाँ पर 1,00,000 यहाँ पर निकल कर आएगा। तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना है आपका? 1,60,000 का टोटल लाभ है, उसमें क्या है? दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना है आपका? 1,00,000 है। तो पहले व्यक्ति का हिस्सा कितना रहेगा? 60,000 रहेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर? यहाँ तक कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना? यहाँ तक सभी को क्लियर चीज़ें समझ में आ गया? ये वाले पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन को किस टाइप से करना है? इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को अगर एग्जाम में देखने को मिलेगा तो इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। आप लोग नोट्स बना लिए होंगे, नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, तो नोट्स में जो लिखा गया है आप लोग को उसी तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है मेंस में। ठीक है, तो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन को इसी टाइप से सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक ही कॉन्सेप्ट। ठीक है, हर क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। लाभ का अनुपात अगर निकालना आप लोग सीख गए तो मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें यही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए ये सबसे आसान चैप्टर कहा जाता है इसे। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है इसमें से तो बोनस अंक बोला जाता है उसको, क्योंकि ये क्वेश्चन को क्या है सभी बना लेते हैं, जनरली सभी लोग बना ही लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें सभी को? सभी को क्लियर है? आज के जो क्वेश्चन हमने देखे हैं सभी को क्लियर है? बहुत इजी था। हाँ, तो ये वाला चैप्टर क्या है? बहुत इजी है। ये वाला चैप्टर क्या है? आसान चैप्टर में आता है। अब कल जो हम पढ़ेंगे वो हमारा मिश्रण वाला चैप्टर को पढ़ेंगे। मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक करके सभी चैप्टर को हम देखते जाएंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। फिर बाकी मेरी अगली क्लास जो है इकोनॉमी की क्लास है ना, तो उसमें भी आप लोग लाइव जुड़ेंगे ना। इकोनॉमी की क्लास है, भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें हम लास्ट क्लास में गरीबी चैप्टर को चालू किए थे। गरीबी से रिलेटेड हमने कुछ लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक वगैरह को देखा था, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अगली क्लास जस्ट इसके बाद जो है मेरी इकोनॉमी के है, तो उसमें भी आप लोग लाइव जुड़ेंगे। तो मैथ्स की क्लास में यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू आप सभी को लाइव जुड़ने के लिए। बाकी कल देखेंगे इसका।